आप देख रहे हैं TNB। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महाछठ का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की बहन छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठ का व्रत संतान की प्राप्ति, कुशलता और उसकी दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। वहीं चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत हो जाती है और षष्ठी तिथि को छठ व्रत की पूजा, व्रत और डूबते हुए सूरज को अर्घ्य के बाद अगले दिन सप्तमी को उगते सूर्य को जल देकर प्रणाम करने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। बताते चले कि इस बार 8 नवंबर को नहाए खाए से छठ व्रत का आरंभ होगा। अगले दिन 9 नवंबर को खरना किया जाएगा और 10 नवंबर यानी षष्ठी तिथि को मुख्य छठ पूजन किया जाएगा और अगले दिन 11 नवंबर यानी सप्तमी तिथि को छठ पर्व के व्रत का पारना किया जाएगा। अगर शास्त्रों की बात की जाए तो सूर्य की बहन मानी जाती हैं छठी मैया। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार छठ देवी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिनी भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मार्त देवी या देवसेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका नाम षष्ठी है, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। शिशु के जन्म के छठे दिन भी इन्हीं की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से बच्चों का स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। अब अगर बात की जाए कि छठ पूजा की शुरुआत कैसी हुई, तो आइए जानते हैं। ब्रह्मा वे व्रत पुराण की कथा के अनुसार जब प्रथम मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं हुई, इस कारण वो बहुत दुखी रहने लगे थे। महर्षि कश्यप के कहने पर राजा प्रियव्रत ने एक महायज्ञ का अनुष्ठान संपन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा गर्भ में ही मर गया। पूरी प्रजा में मातम का माहौल छा गया। उसी समय आसमान में एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया, जिस पर षष्ठी माता विराजमान थी। जब राजा ने उन्हें देखा तो उनसे उनका परिचय पूछा। माता षष्ठी ने कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूँ और मेरा नाम षष्ठी देवी है। मैं दुनिया के सभी बच्चों की रक्षक हूँ और सभी निस्तान स्त्रियों को संतान सुख का आशीर्वाद देती हूँ। इसके उपरांत राजा प्रियव्रत की प्रार्थना पर देवी षष्ठी ने उस मृत बच्चे को जीवित कर दिया और उसे दीर्घायु का वरदान दिया। देवी षष्ठी की ऐसी कृपा देखकर राजा प्रियव्रत बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की पूजा आराधना की। मान्यता है कि राजा प्रियव्रत के द्वारा छठी माता की पूजा के बाद ये त्योहार जो है मनाया जाने लगा। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी बेहद ही अच्छी लगी हो। छठी मैया की पूजा से संबंधित सारी सूचना, सारी जानकारियां, आप सभी को सारी कहानियां बहुत अच्छी लगी हो। साथ ही आप सभी को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in पर।